ब्रेन केमिस्ट्री ऑफ लव। जब प्यार होता है तो दिमाग में क्या होता है? डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन का साइकोलॉजी। प्यार सिर्फ दिल में नहीं, दिमाग में भी होता है। ब्रेन केमिस्ट्री ऑफ लव। अक्सर लोग कहते हैं प्यार दिल से होता है, लेकिन अगर साइकोलॉजी और साइंस की हम बात करें तो सच ये है कि प्यार सिर्फ दिल में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होता है। जब हमें किसी से प्यार होने लगता है तो हमारे दिमाग में कुछ खास केमिकल बैलेंस होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं। यही केमिकल हमें उस इंसान के बारे में बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं। इसलिए जब किसी से प्यार होता है तो अचानक वही इंसान हमारे दिमाग में हर समय रहने लगता है। हम चाहे कहीं भी हों, काम कर रहे हों, दोस्तों के साथ हों या फिर अकेले बैठे हों, फिर भी अचानक उसका ख्याल आ जाता है। उसकी बात हमें परेशान करती है। साइकोलॉजी कहती है कि इसका कारण डोपामाइन है। डोपामाइन वो केमिकल है जो हमें खुशी और उत्साह का एहसास देता है। जब हम उस इंसान से बातें करते हैं, उससे मिलते हैं या उसका मैसेज देखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन बढ़ जाता है। डोपामाइन बढ़ने से हमारे दिमाग में खुशी का लेवल बढ़ जाता है और यही वजह है कि उस इंसान से बात करने के बाद हमें अजीब सी खुशी महसूस होती है। यानी हमारा दिमाग उस इंसान को खुशी से जोड़ने लगता है। धीरे धीरे दिमाग को आदत हो जाती है कि खुशी उसी इंसान के साथ मिलती है और फिर हम बार बार उसी इंसान की तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन प्यार में सिर्फ डोपामाइन ही नहीं होता, एक और बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को अक्सर लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, लंबी बातें करते हैं, फीलिंग को शेयर करते हैं तो ऑक्सीटोसिन बढ़ने लगता है और यही केमिकल दो लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत बनाता है, बेहतर बनाता है। इसलिए जब हम किसी से गहराई से जुड़ जाते हैं तो उससे दूर होना बहुत मुश्किल लगने लगता है। इनफैक्ट हम दूर जाना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा दिमाग उस इंसान के साथ भावनात्मक सुरक्षा महसूस करने लगता है। यही कारण है कि जब प्यार टूटता है तो इंसान को सिर्फ भावनात्मक दर्द नहीं होता बल्कि दिमाग भी उसे एक तरह की कमी की तरह महसूस करता है। इसलिए तो ब्रेकअप के बाद लोगों को बेचैनी, उदासी और खालीपन महसूस होता है क्योंकि अचानक दिमाग को वह डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का मिलना बंद हो जाता है जिससे उसकी आदत हो गई थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो प्यार में हमारा दिमाग भी आदी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार सिर्फ केमिकल्स का खेल है। असल में ये केमिकल्स हमारी भावनाओं को और गहरा बना देते हैं और ज़्यादा गहरे की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए जब प्यार होता है तो वो सिर्फ एक भावना नहीं रहता बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लगता है। हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, हमारे फैसले बदल जाते हैं और कई बार तो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। इसलिए अगर कोई पूछे कि आखिर प्यार क्यों होता है तो उसका एक जवाब ये भी है कि जब सही इंसान मिलता है तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाता है। कुछ लोगों से प्यार इसलिए होता है क्योंकि उनसे गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। कभी आपने महसूस की है ये बात? दुनिया में हजारों लोगों से हम मिलते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग हमारे दिल तक पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, साइकोलॉजी कहती है कि इसका कारण है डीप इमोशनल कनेक्शन, यानी गहरा भावनात्मक जुड़ाव। जब दो लोग एक दूसरे के साथ अपनी असली विचार, भावनाएं और कमजोरियां
शेयर करने लगते हैं तो धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगता है जो सिर्फ दोस्ती या अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। यही रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। लेकिन सोचिए, जब आप किसी इंसान के साथ अपने दिल की बातें खुलकर कर पाते हैं, अपने डर, अपने सपने, अपनी परेशानियां, सब कुछ उसके साथ साझा कर पाते हैं, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं रहता, बल्कि आपकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि उस इंसान को अब आपकी कहानी का हर हिस्सा पता होता है, हर हिस्से के बारे में जानकारी होती है। यही वजह है कि ऐसे रिश्तों में लोग एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं, और जब ये जुड़ाव बन जाता है तो कई बार दूरी भी उसे खत्म नहीं कर पाती। इसलिए आपने देखा होगा, कुछ लोग सालों बाद भी किसी खास इंसान को भूल नहीं पाते, और कुछ लोग तो उन्हें इतने गहरे मन में बसा लेते हैं कि चाहकर भी भुला नहीं पाते। क्योंकि वो रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं बना था, वो रिश्ता बना था दिल से, दिल के जुड़ाव से। साइकोलॉजी कहती है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ अपनी सच्ची भावनाएं शेयर करते हैं, अपनी सच्ची फीलिंग को एक्सपर्ट के साथ शेयर करते हैं, तो उनके बीच ट्रस्ट यानी भरोसा बनने लगता है। और यही भरोसा प्यार को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है, प्यार को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई और भी है, हर भावनात्मक जुड़ाव हमेशा ज़िंदगी भर नहीं रहता। इसलिए ये मत सोचो कि हर भावनात्मक जुड़ाव प्यार है। कई बार परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लोग दूर हो जाते हैं, या ज़िंदगी उन्हें अलग रास्तों पर ले जाती है और आपको अलग रास्तों पर। लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे दिल में हमेशा रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमारी ज़िंदगी में जगह नहीं बनाई होती, उन्होंने हमारे दिल और यादों में जगह बनाई है। वो जगह जो चाहकर भी मिटती नहीं है। और शायद यही प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है, जिसे हम चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकते। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार सिर्फ किसी के लिए सच्ची भावना रखने का नाम भी होता है, जब हम किसी के लिए एक ट्रू फीलिंग रखते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाने के बाद भी हमारे मन में उनके लिए प्यार कम नहीं होता। हमारी यादों में वो हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, प्यार एक भावनात्मक अनुभव है जो इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और शायद इसी वजह से प्यार इंसान की ज़िंदगी का सबसे गहरा एहसास माना जाता है। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि प्यार क्यों होता है, असल सवाल ये है कि प्यार हमें क्या सिखाता है। ऐसी क्या चीज़ है जो प्यार को महत्व देती है। साइकोलॉजी कहती है कि प्यार इंसान की ज़िंदगी का सबसे गहरा अनुभव होता है, क्योंकि प्यार हमें सिर्फ खुशियाँ ही नहीं देता, बल्कि ये हमें समझदार भी बनाता है। यह हमें सिचुएशन से लड़ना भी सिखाता है। जब हमें पहली बार किसी से प्यार होता है तो हमें लगता है यही इंसान हमारी पूरी दुनिया है, ये हमारी पूरी दुनिया को पूरा कर देगा। उसकी मुस्कान से दिन अच्छा हो जाता है, उसकी एक छोटी सी बात भी दिल को छू जाती है। लेकिन समय के साथ एक और सच्चाई समझ आती है, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्यार समझने का नाम है, प्यार महसूस करने का नाम है। कई बार जिंदगी में ऐसा भी होता है कि जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं वो हमेशा हमारे साथ नहीं रह पाता, वो हमें छोड़कर चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार झूठा था या फिर उस प्यार का कोई मतलब नहीं था। असल में कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें प्यार का असली मतलब समझा सकें, प्यार के महत्व को जान सकें। वो हमें सिखाते हैं कि किसी को दिल से चाहना क्या होता है, किसी के लिए दिल से प्यार बीतना क्या होता है, किसी के लिए सच्ची भावना रखना
क्या होता है, और कभी कभी किसी को जाने देना भी प्यार का हिस्सा होता है। क्योंकि प्यार सिर्फ पाना नहीं है, प्यार समर्पण का भी नाम है। सच्चा प्यार कभी भी किसी को कैद नहीं करता। सच्चा प्यार हमेशा उस इंसान की खुशी चाहता है जो सामने वाला चाहता है। साइकोलॉजी कहती है, अगर किसी ने आपकी ज़िंदगी में आकर आपको बदल दिया है, आपके जीवन में नए बदलाव ला दिए हैं, आपको बेहतर इंसान बना दिया है, तो वो रिश्ता कभी भी बेकार नहीं होता, चाहे वो इंसान आज आपके साथ हो या ना हो। क्योंकि प्यार का असली असर हमारी यादों, हमारी सोच में रह जाता है, जो कि हमेशा के लिए रह जाता है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए रह जाती हैं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है, कभी किसी के लिए ट्रू फीलिंग आई है, तो उसे एक दर्द की तरह मत देखिए, उसे एक खूबसूरत अनुभव की तरह देखिए। वो अनुभव जो आपको बेहतर फील कराता है, क्योंकि प्यार ही वो एहसास है जो इंसान को सबसे ज़्यादा जिंदा महसूस करवाता है। प्यार के कारण ही एक इंसान दूसरे को इंसान की तरह देखता है, और शायद इसी वजह से दुनिया में करोड़ों कहानियाँ बदल जाती हैं सिर्फ एक शब्द से, प्यार और प्यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर।